ये यूरिक एसिड है क्या, क्या कारण है इसके बढ़ने का, कैसे पता चले कि हमारा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, क्या खाएं और क्या ना खाएं, कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लें ताकि बढ़ा हुआ यूरिक एसिड नॉर्मल आ जाए। दोस्तों, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम आजकल जितनी कॉमन हो रही है उतना ही आसान है इसे ठीक भी करना। बस कुछ हेल्दी डाइट और होम्योपैथी की बस एक मेडिसिन की मदद से। तो आइए फिर बिना किसी देरी के यूरिक एसिड को करते हैं जड़ से ख़त्म। हेलो दोस्तों, मैं हूं तनवीर और मेरे यूट्यूब चैनल तनवीर होम्यो क्लिनिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूरिक एसिड एक नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट है जो हर किसी की बॉडी में रोज़ बनता है। डेली हमारी बॉडी में पुराने सेल टूटते रहते हैं और नए सेल बनते रहते हैं, और पुराने सेल टूटते हैं तो एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसे प्यूरिन कहते हैं। इस प्यूरिन को जब हमारी बॉडी फर्दर ब्रेक डाउन करती है तो उससे यूरिक एसिड बनता है। अब क्योंकि यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है तो ये किडनी की छन्नी में फ़िल्टर होकर यूरिन के रास्ते बाहर आ जाती है। मानी जाती है 3 से लेकर 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मतलब ये कि 10 डेसीलीटर खून में 3 से 6 मिलीग्राम क्वांटिटी में यूरिक एसिड है तो उसे बॉडी हैंडल कर लेती है। फीमेल में ये यूरिक एसिड 2 से 6 के बीच में रहे तो इसे नॉर्मल माना जाता है। लेकिन जब ये यूरिक एसिड नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होने लगती है तो शुरू में तो कोई एहसास सिम्टम्स नहीं दिखता है। कभी कभी जोड़ों में दर्द या सूजन महसूस हो सकती है, लेकिन जब हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं तो ये यूरिक एसिड लंबे समय तक रेंज से ज़्यादा रहने लगती है। 8-9 तब यहाँ तक कि 11-12 तक भी पहुँच जाता है। तो ब्लड में इस एक्सेस यूरिक एसिड के क्रिस्टल बनने लगते हैं और फिर यही क्रिस्टल जोड़ों में जमा होना शुरू कर देते हैं। ऐसे में आपको जॉइंट में दर्द, सूजन और गॉट जैसी प्रॉब्लम आने लगती है। गॉट एक बहुत ही पेनफुल डिसऑर्डर है। घुटने, हाथ और पैर की उंगलियों पर ऐसा तेज़ दर्द होता है कि जैसे कोई सुइयां चुभा रहा हो। बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर लेना पड़ जाता है, लेकिन पेन किलर से प्रॉब्लम दबती है, सॉल्व नहीं होती है। तो यही क्रिस्टल धीरे धीरे जिस्म के बाकी ज्वाइंट फिर बाकी हिस्सों में जमा होने लगती है, और जहाँ जहाँ जिस ऑर्गन में जमा होते हैं उस हिस्से को डैमेज करने लगते हैं। आँखों में जम गई तो आँखों में दिक्कत आएगी, और अगर हार्ट में जम गई तो वहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। दोस्तों, आपकी यूरिक एसिड नॉर्मल है कि नहीं, उसके लिए आप 100 से 200 की सिंपल ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि यूरिक एसिड बढ़ता ही क्यों है। देखिए, इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि यूरिक एसिड जो नेचुरली ब्लड में बनता है वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। बाहर निकालने का काम किसका है? किडनी का। दूसरा कारण, और जो कि मेजर रीज़न है, वो ये है कि बॉडी में यूरिक एसिड बन ही ज़रूरत से ज़्यादा रहा है। तो मतलब ये कि किडनी के फंक्शन में ही कुछ प्रॉब्लम आ रही है जिस वजह से यूरिक एसिड इकट्ठा हो रहा है। अब देखिए, सेल के ब्रेकडाउन से जितना यूरिक एसिड बनना है वो तो उतना बनेगा ही, उसमें कुछ करना नहीं है। लेकिन आजकल लोगों का जो यूरिक एसिड इतना ज़्यादा बढ़ रहा है उसका मेन कारण हमारा डाइट है। दोस्तों, खान पान का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है कि आपकी बॉडी में कितना यूरिक एसिड बनेगा, कितना नहीं। आपको शायद ये बात जानकर हैरानी होगी, कुछ ऐसे फूड है जो बॉडी डाइजेस्ट करती है तो एज ए बायो प्रोडक्ट यूरिक एसिड बनाती है। ऐसे में सबसे पहली चीज़ है जो बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बनाती है वो है मीट। फिर चाहे वो रेड मीट हो, चिकन हो या एग में भी प्यूरिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। और ये हम समझ ही चुके हैं कि जब प्यूरिन को बॉडी ब्रेक डाउन करती है तो यूरिक एसिड बनता है। इसलिए अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो समझदारी इसी में है, एटलीस्ट कुछ दिन तक के लिए आप रेड मीट, चिकन, फिश, एग पूरी तरह से बंद कर दें। इसका कितना फ़ायदा होगा ये आप 1 हफ्ते में समझ जाएंगे। अगर आप रेगुलर नॉन वेज खाते आ रहे हैं तो एक बार अपना ब्लड टेस्ट करवाएं और फिर 1 हफ्ते के बाद बिल्कुल नॉन वेज ना खाएं। आप हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ एक चीज़ के वजह से आपका यूरिक एसिड इतना कम हो गया। और फिर से 1 हफ्ते के बाद दोबारा ब्लड टेस्ट करवाएं। खाने में और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसे यूरिक एसिड के पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए। जैसे बहुत गाढ़ी दाल खाने से भी यूरिक एसिड बढ़ता है। मसूर और उड़द की दाल ज़रूरत से ज़्यादा क्वांटिटी में लेने से यूरिक एसिड बढ़ता है। फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, ये जो 3 तरह की गोभी होती है ना, ये भी यूरिक एसिड को बहुत बढ़ाती है। और कैसे यूरिक एसिड बढ़ती है? सर्दी के मौसम में जितनी भाजी आती है सब में यूरिक एसिड ज़्यादा पाया जाता है। और एक चीज़ आपने देखी होगी कि जॉइंट की प्रॉब्लम भी ठंड में बढ़ जाती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसका रिलेशनशिप ऐसा है कि लाल भाजी, मेथी की भाजी, पालक की भाजी, भतवा की भाजी,
ये सब ठंड में आती है और ठंड में लोग ये सब सब्जियां का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। यही कारण है कि यूरिक एसिड ठंड में ज़्यादा परेशान करती है। अगर आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो ये खाएं, पर बहुत लिमिटेड खाएं, ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें कि जो यूरिक एसिड के पेशेंट है कुछ दिनों के लिए इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। चलिए तो आते हैं अब ट्रीटमेंट की तरफ। तो होम्योपैथी की मेडिसिन लाइकोपोडियम 30 बहुत ही अच्छी मेडिसिन है यूरिक एसिड के लिए। होम्योपैथिक में और भी बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन लाइकोपोडियम डायरेक्ट किडनी पे इफ़ेक्ट करती है। अगर आपकी किडनी में स्टोन वगैरह भी है तो उसे भी क्लियर कर देगी वो। लाइकोपोडियम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसे आप दिन भर में 3 बूंद 30 पोटेंसी में लें। इतनी देर तक मेरी वीडियो पे बने रहने के लिए थैंक यू। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।